Dear students, today we will start our new chapter, that is Heron's formula from class 9 syllabus. So, what is Heron's formula? Basically, let me tell you, Heron was a mathematician who gave formula to find area of a triangle. So, area of a triangle निकालने का उन्होंने formula बताया था, that is Heron's formula, जो उन्हीं के नेम से जाना जाता है. Now you will think area of triangle तो आप easily जानते ही हैं. If I have a triangle A, B, C with base BC and height H, then what is the formula of the area of triangle? आप easily बता सकते हैं, area of triangle equals to half base into height. That is well known formula till now. ठीक है, तो आप easily बता सकते हैं, half base into height आप करेंगे तो आपका area of triangle easily निकल जाएगा. But what about the condition in which height is not given? जब आपको हाइट ही ना दी जाए लेकिन उसकी प्लेस पर आपको तीनों साइड की लेंथ दे दी जाए, तब आप ये वाला ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, इट विल बी फेल देन. तो इसका सब्स्टिट्यूट हेरोन्स ने बताया है कि जब भी आप किसी ट्राइंगल में तीन साइड गिवन आपको हो, उसकी हेल्प से आपको एरिया निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो भी आई विल राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू. तो हेरोन्स फॉर्मूला बेसिकली क्या है? ये इट इज़ फॉर दी फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन. यानी ये हमारा एक यूज़फुल फॉर्मूला निकल कर आ गया है कि हम पहले हाइट को ढूंढते थे कि बेस और हाइट मालूम होनी चाहिए तो एरिया तभी निकल पाएगा, बट नाउ with the help of this formula we can calculate area of a triangle with given sides. जब आपको तीनों sides given हो तब आप easily निकाल सकते हैं. तो कोई भी triangle ABC आपको given है जिसमें इस बार height given नहीं है ना, height का रोल नहीं है, ये अब हम हेरोन्स की फिगर इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये हम फर्स्ट साइड की लेंथ आपको A गिवन है, A यूनिट्स कितनी भी हो सकती है, सेकेंड साइड आपको B यूनिट्स गिवन है और थर्ड साइड आपको C यूनिट्स गिवन है. तो उसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बैठता है? तो हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से जो बेटे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. तो बेटे देखो यहाँ एस क्या होता है? एस स्टैंड्स फॉर सेमी पैरीमीटर. यानी पैरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सेमी का मतलब हाफ करना है, तो यानी पैरीमीटर का हाफ करोगे तो ऐसा आएगा. ए बी सी आपको बता चुकी हूँ मैं, ए बी सी आर द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स. तो सेमी पैरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है बेटे, वेयर S इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इज A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और आप इसे कह सकते हैं पैरीमीटर अपॉन 2. यानी अगर पैरीमीटर गिवन है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे तब भी ऐसा आएगा, अगर पैरीमीटर गिवन नहीं है तो तीनों साइड को प्लस कर लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, तब भी वही आंसर आएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस. यानी आपको अलग अलग डायमेंशंस के ट्राइंगल दिए जाएंगे, उसकी आपको एरिया पूछी जाएगी. तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हेरोन्स फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है एंड कंप्लीट चैप्टर विल बी इन योर हैंड. तो आपका पूरा चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. फॉर्मूला याद रखना है, रूट एस टाइम्स ब्रैकेट एस माइनस ए क्लोज ब्रैकेट एस माइनस बी, देन in third bracket s minus c, where s is equal to a plus b plus c upon 2. And the main thing for you is that in this chapter जो इसकी second exercise है उसमें सारे क्वेश्चन बेसिकली क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड हैं. यानी आपको क्या कह दिया जाता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका एरिया निकालिए. हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से आप निकाल सकते हैं. बस आपको क्या करना होता है, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन करने पर आपको दो पार्टीशन करने होते हैं. इस ट्राइंगल का अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, ऐड करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता है. सिंपल है ये भी, लेकिन ये इस सेशन के लिए कट हो गया है. आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल ट्राइंगल्स के एरियाज निकालने हैं, क्वाड्रिलेटरल के नहीं निकालने हैं. यानी जो आपकी एक्सरसाइज इसकी है दैट इज़ लेट मी सी 12.2, उसके ज़्यादातर क्वेश्चन कट हो गए हैं. उसमें से हार्डली 2-3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, वो आपको कॉपी में करने हैं. जो मेन आपकी एक्सरसाइज है दैट इज़ 12.1, वो आपको कंप्लीट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, दैट इज़ एग्जाम्पल 1. In example 1 it is given that find the area of a triangle, two sides of which are 8 and 11 एंड पैरीमीटर इज़ 32. क्वेश्चन में लिखा है बेटे कि एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए जिसमें दो साइड्स तो 8 और 11 हैं. यानी हमने फर्स्ट साइड को तो मान लिया है A, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड उसमें B गिवन है 11 सेंटीमीटर.
एंड पेरीमीटर इज 32, यानी इसमें सी साइड ना देकर आपको डायरेक्ट पेरीमीटर दे दिया है 32 सेंटीमीटर का। इसकी हेल्प से आपको एरिया निकालना है। आप जानते हैं हेरोन्स के लिए मुझे तीनों साइड मालूम होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारा एम है तीनों साइड में से जो थर्ड साइड रह चुकी है उसे जनरेट करना। आपको पेरीमीटर गिवन है थर्ड साइड निकालने के लिए, तो आप जानते हैं वी नो, थोड़ा बेसिक लगाना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पी की वैल्यू रखिए आप 32, फर्स्ट साइड 8 है, देन 11 है, सी आपको निकालनी है, तो 32 इज इक्वल्स टू 19 plus c, so this implies c is equal to 32 minus 19, that is equals to 13 सेंटीमीटर, यानी हमारी 13 सेंटीमीटर थर्ड साइड आ गई है। तो अगर आपको डायरेक्टली तीनों साइड गिवन ना हो लेकिन पैरामीटर ज़रूर दिया जाएगा ताकि आप अननोन साइड निकाल सकें, तो आप इस मेथड को याद रखेंगे। कैसे हम पैरामीटर की हेल्प से थर्ड साइड निकालते हैं, बस फॉर्मूला खोलना है पैरामीटर का, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी, वैल्यू को बराबर रखिए, शिफ्ट कीजिए और अननोन साइड निकाल दीजिए। अब हमारे पास सी भी मौजूद है, ए बी सी पहले, ए बी पहले गिवन था, फॉर्मूला लगा दीजिए। बाई हेरोन्स फॉर्मूला वी हैव, क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला से, आई नो दिस कंडीशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है वेयर एस इज इक्वल टू, देखो बेटे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तब भी पी के इक्वल आएगा, और जब पैरामीटर डायरेक्ट गिवन है तो हम ये फॉर्मूले में टाइम वेस्ट ना करें, पी बाई टू लगा लेंगे। एस इज इक्वल टू पी बाई टू, यानी 32/2 दैट इज 16, तो आपका पैरामीटर आ गया है 16। अगर आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, तीनों साइड को प्लस करो, ए बी और सी को, देखो ये आप प्लस करेंगे 13, 11 और 8 को तो 32 ही आएगा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे आप तो 16 ही बनेगा, यानी आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर पैरामीटर गिवन है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके एस निकालिए, और अगर ए बी सी अलग अलग गिवन है तो प्लस करके फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, अब इसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इसकी वैल्यू पुट कीजिए 16 ब्रैकेट 16 माइनस ए फर्स्ट साइड 8, 16 minus 11, 16 minus 13. Now we are solving it. 16 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स जब आपस में होते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हिडन होता है, तो 16 में से 8 जाएंगे, आई विल गेट 8, 16 minus 11 आई एम गेटिंग 5, एंड 16 minus 13 आई एम गेटिंग 3। इतना आप कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है इसको सॉल्व करने की, तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कीजिए पूरे क्वेश्चन को, यानी सबको आपको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके लिखना है ताकि लाइक टर्म्स को हम एक साथ, जो आपकी सिमिलर टर्म्स है उन्हें कंबाइन करके बाहर कर दें और रूट को सॉल्व कर लें इजीली। या फिर सेकंड मेथड होता है सबको मल्टीप्लाई कर लो और सबका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो हम करेंगे ब्रेक वाला मेथड, तो यानी 16 को मैं ब्रेक करूँगी, सो आई एम डूइंग हेयर रूट। बेटे 16 का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें रफ में फैक्टर्स निकाल कर रखने हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें आई विल गेट 16, सो आई एम राइटिंग 2 2 2 2। ये तो बेटे 16 को फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया है ना, आई विल ब्रेक 8। देखो 8 को तो वैसे यहाँ किया हुआ है, मैं आपको फिर भी करके दिखा देती हूँ, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, देन आई विल गेट 8। नाउ कम टू 5, 5 तो ऑलरेडी देखो बेटे प्राइम नंबर है, 5 को अगर हम फैक्टर्स में लें तो 5 1 ज़ा 5 ही आएगा, तो 5 का 5 और सिमिलरली 3 का 3 आ गया है। अब इसमें से बेटे कंबाइन करो सेम नंबर्स को, 2, ये तीनों अलग अलग रह गए, सेपरेट रह गए हैं, तो जो सेम होते हैं ना पेयर में आ जाता है उनका एक एक नंबर बाहर आ जाता है रूट के। सो 2 में से 2 बाहर आया है, देन इन 2 में से 1 2 आउटसाइड, इन दोनों में से 1 2 आउटसाइड, रूट में वो नंबर रह जाते हैं जो आपके सिंगल रह जाते हैं, विदाउट पेयर होते हैं। सो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 आपका रूट में रह गया है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, सो आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं अच्छे से समझकर। तो कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, सिंपली आपको हेरोन्स फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, देन उस पर बेस्ड आपको अलग अलग क्वेश्चंस करने हैं। नाउ कम टू एग्जाम्पल 2।
In example 2, it is given that a triangular park ABC, it is given here, has sides 120, तो ये longest नीचे ले लिए 120, 80 इधर ले लिए, 50 इधर ले ली है. Gardener धनिया has to put a fence all around it. एक गार्डनर को इसके तीनों साइड पे फेंसिंग करनी है, वायरिंग करनी है, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और अंदर की तरफ प्लांटिंग करनी है ग्रास की. हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट. अब ये देखना है कि उसे कितना एरिया अंदर प्लांटिंग के लिए चाहिए. तो आप जानते हैं अंदर एरिया कितना होगा, जितना ट्राइंगल का एरिया होगा. तो बहुत आसानी से आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे. फर्स्ट साइड ए आपको गिवन है 120, इसमें बेटे डायरेक्ट लिखा है, आप इसमें ऐसे करेंगे हेयर a इक्वल्स टू 120, b इक्वल्स टू 80, c इज इक्वल टू 50, ये गिवन है. फिर आप निकालेंगे s कैसे निकाला जाता है. s निकालने के लिए आप करते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. सो लेट मी राइट हेयर. सो आपको a गिवन है 120, b इज़ 80, c इज़ 50. सो आप लिखेंगे हेयर a b c इज़ गिवन बाय दिस. सो s निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें उसी की नीड है फॉर्मूला में. a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2. सो ये हो जाएगा पर 250 अपॉन 2. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस 125. तो सेमी पैरामीटर 125 आ गया है. सो बाई हेरोन्स फॉर्मूला वी हैव, फिर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. देखो बेटे एस आया 125, रखा एस माइनस ए, यानी ब्रैकेट में 125 माइनस 120 करोगे तो 5 बचेगा. माइनस करके लिखा हुआ है उन्होंने, आप ये लाइन पहले लिखिएगा, रूट में माइनस करके दिखाइएगा, फिर आपको ये लिखना है. s माइनस बी करेंगे जब आप, इन्होंने देखो ऊपर किया हुआ है, आप डायरेक्ट जैसे आपको सिखाया गया ना लास्ट एग्जाम्पल में, आप वैसे ही करेंगे. s माइनस बी, तो बेटे 125 में से 80 हटाओगे तो 45 आ जाएगा. s माइनस सी, 125 में से 50 हटाओगे तो 75 आ जाएगा. अब क्या करना है, इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है, फिर कंबाइन करेंगे, जैसे ऊपर सिखाया है वैसे ही आपको आंसर देना है. तो एरिया तो आप निकाल लेंगे. आगे दिया हुआ है बेटे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर. अब इसे फेंसिंग भी करनी है तीनों साइड, जिसमें वायर जो मार्केट से आ रही है वो 20 पर मीटर के हिसाब से आ रही है. तो यानी जितनी टोटल वायर आएगी उसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि टोटल मनी आ जाए, कितनी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी. गिवन दैट लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड. लेकिन एक साइड गेट भी बनेगा, तो गेट के ऊपर तो वायरिंग नहीं होगी, गेट वाला कॉर्नर जो पोर्शन है उसे छोड़कर वायरिंग शुरू करनी है, नहीं तो गेट भी क्लोज हो जाएगा. तो बोल दिया उन्होंने 3 मीटर आप फर्क गेट के लिए छोड़ दें, बाकी को आप वायरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं हम, तीनों साइड को प्लस करो तो टोटल क्या हो जाएगी, इसकी पैरीमीटर आ जाएगी. फिर इसमें से 3 माइनस कर दो, गेट वाला एरिया छोड़ दो, गेट वाला पोर्शन. तो अगर आप करेंगे हेयर पैरीमीटर ऑफ द पार्क इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन प्लस किया है तो 250 आ गया है. नाउ द लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, ये तो टोटल पैरीमीटर था. आपको फेंसिंग के लिए कितना चाहिए, आपको टोटल में से गेट वाली लेंथ माइनस करनी है. तो आपने 250 में से 3 माइनस किया तो आपका 247 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ वायर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग. सो वायरिंग के लिए लेंथ आ जाएगी. नाउ आई नीड टू फाइंड कॉस्ट ऑल्सो. अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट. आपको जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड आई है वायरिंग करने के लिए उसे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी. So I hope you understood well example 1 and 2. Now see example 3. The sides of a triangular plot are in the ratio. इस बार आपको sides ratio में given है, exact value given नहीं है. And for finding out value आपको perimeter given है 300, फिर उसका आपको area निकालना है. This example is important. So let's do it. So here साइड्स ऑफ ट्राइंगल प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7. आप जानते हैं जब भी रेशियो में साइड्स गिवन होती है तो हम उसे एक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं ताकि पर्टिकुलरली एग्जैक्ट लेंथ आ जाए. सो हेयर ए इज इक्वल टू, फर्स्ट साइड आपकी हो जाएगी 3x. सो जब भी रेशियो आया आप एक्स के टर्म में लिखिएगा. p इक्वल्स टू 5x एंड c इज इक्वल टू 7x. अब इस x की वैल्यू जब आएगी तभी मल्टीप्लाई करके पूरी आपके पास लेंथ आएंगी ए बी एंड सी. अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी उसके लिए आपको हिंट दिया हुआ है पैरीमीटर का. पैरीमीटर इज इक्वल टू 300. अब आपको इसकी हेल्प से ए बी सी चाहिए, फिर एरिया भी निकालना है. ठीक है, तो दोनों काम कर लेते हैं. कैसे करेंगे, वी नो पैरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी होता है. तो पैरीमीटर की वैल्यू डाली आपने यहाँ 300. फर्स्ट साइड इज 3x प्लस 5x प्लस 7x.
ये हो जाएगा आपका 300 इक्वल्स टू 7 and 5 12 and 3 15x. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 300 अपॉन 15 दैट इज़ 20. तो यानी हमारी x की वैल्यू देखो 20 आ गई है. अब x की वैल्यू आते ही आपको स्पेशली ए बी सी चाहिए. सो a इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 20 60 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू को आपको अलग अलग तीनों में पुट करना है. b इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 20 दैट इज़ 100 एंड c इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 20 दैट इज़ 140. देखो 60 100 एंड 140 तीनों साइड्स आ गई हैं. हमें एरिया चाहिए इस ट्राइंगल का. सो नाउ सबसे पहले एरिया के लिए s निकालते हैं बेटे. a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 भी कर सकते हैं और पेरीमीटर अपॉन 2 भी कर सकते हैं. देखो यहाँ पेरीमीटर गिवन है तो हम ये वाला लगा लेते हैं. s इज इक्वल टू 300 अपॉन 2 दैट इज़ 150. आपका सेमी पेरीमीटर आ गया है. हैंस बाई हेरोन्स फॉर्मूला. अब हेरोन्स फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है? विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज हेरोन्स फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट s minus a, s minus b and s minus c. So I am writing here inside root s. What is the value of semi perimeter? That is 150. So 150 bracket 150 minus first length. a कितनी आई है बेटे सॉल्व करने पर? 60 आई है. कभी आप x की टर्म में लिख दें, ये नहीं रखनी है, ये वाली रखनी है एग्जैक्ट लेंथ 60. 150 minus 100. Last term is 150 minus 140. That is equal to root 150 मल्टीप्लाई. देखो 150 में से 60 जाएगा तो हमारे पास 90 बच रहा है. सो आई एम राइटिंग हियर 90. 150 में से 100 जाएंगे तो 50 रह जाएगा और यहाँ जाएगा तो 150 में से 140 10. 100 90 50 10. 100 90 50 10. अब देखिए बेटे इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है. हमने आपको बताया था प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है तो उससे पहले आप ज़ीरो काउंट कर लीजिए ताकि वो आसान हो जाए क्वेश्चन. देखो यहाँ कितनी ज़ीरो है? 1 2 3 4. 4 है तो 4 की हाफ ज़ीरो बाहर आ सकती है, यानी ये बन रहा है आपका 1 2 3 4 ज़ीरोज़ के साथ 1 2 3 4. ये बन रहा है आपका 10,000. तो 10,000 का जस्ट हाफ आप करेंगे तो ये मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100 रह जाएगा. यानी अगर 4 ज़ीरो हैं तो बाहर आके वो 2 ज़ीरो रह जाएंगी तो 1 के साथ लिखी जाती हैं 100. रूट में क्या रह जाएगा आपका? देखो नंबर आसान हो जाएगा फिर 15 9 5. और 1 को आप लिखें ना लिखें बात एक ही है. अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया है. 15 को ब्रेक करना है तो 3 5 ज़ा 15. 9 को ब्रेक करेंगे 3 3 ज़ा 9. 5 का 5. प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना होता है ना. अब हम पेयर्स बनाएंगे बेटे. ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये 3 अकेला रह गया है. 100 के बाहर आ जाएगा बेटे. इन दोनों 3 में से सिंगल 3, फिर इन दोनों 5 में से सिंगल 5. रूट में रह जाएगा 3. ये आ रहा है 5 3 ज़ा 1500. 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया. सो 1500 रूट 3 सेंटीमीटर नॉट, इट इज़ इन मीटर. इट इज़ इन मीटर सो इट मस्ट बी है मीटर स्क्वायर. तो ये आप ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है. तो बेटे आपको समझ में आ गया होगा. अगर रेशो में गिवन होती है साइड्स तो आपको x की टर्म में लिखनी है. x की टर्म में लिखने के बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पुट करना है ताकि ए बी सी फाइनली जनरेट हो जाए. फिर s निकाल दीजिए. देन हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर आप एरिया निकाल सकते हैं. सो दीज 3 प्रॉब्लम्स वर इन एग्जाम्पल. अब आपको 12.1 होमवर्क में करनी है. इसमें आपको मैं क्वेश्चन बता देती हूँ. इसमें लिखा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए. अब आपको तीनों साइड को ए इस्तेमाल करना है. यानी ए फर्स्ट साइड भी ए है, सेकंड साइड भी ए है, थर्ड साइड भी ए है. उसकी हेल्प से आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना है. आप लोग ट्राई करेंगे. और स्पेशली केस दिया हुआ है अगर पेरीमीटर 180 रहेगा तो एरिया क्या रहेगा. जब पेरीमीटर गिवन है तो आप तीनों साइड निकालना, फिर उसका एरिया निकालने की कोशिश करना आप. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में आपको 3 साइड्स फ्लाईओवर की गिवन है. एडवर्टाइजमेंट के लिए वो रेंट पे दिया जाता है तो आपको बताना है कि वो कितना पैसा कमाएंगे अगर एक कंपनी उसे 3 महीने के लिए ख़रीदती है. तो पहले क्या करेंगे आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. फिर एरिया निकालने के बाद 1 महीने के हिसाब से उसका हिसाब लगाइए. यानी 1 मंथ में उसका किराया कितना बैठता है. तो 1 मंथ का आप जब रेंट निकाल लेंगे तो उसे 3 मंथ से आप मल्टीप्लाई करेंगे. ट्राई कीजिएगा. इन केस यू हैव प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट.
In question number 3, there is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15, 11 and 6, find the area. यानी एरिया कितना पेंट होगा, तीनों साइड गिवन है, ए बी सी गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला. इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ फोर्थ वन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. टू साइड्स आर गिवन. पैरीमीटर दिया हुआ, ये बिल्कुल एग्जाम्पल 1 जैसा है जिसमें आपको 2 साइड गिवन है. थर्ड आपको पैरीमीटर की हेल्प से निकालनी है, फिर आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल देंगे. क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो. ये बिल्कुल एग्जाम्पल 3 के जैसा है जैसे आपको एक्सप्लेन किया है, बस डिजिट्स अलग हैं. तो फर्स्ट साइड को आप 12x मानेंगे, 17x एंड 25x. जैसे यहाँ 3x 5x 7x सपोज किया है, आप यहाँ 12x 17x एंड 25x सपोज करेंगे. पैरीमीटर की हेल्प से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर अलग अलग पुट करेंगे ताकि a b एंड c आ जाएँ कम्प्लीटली. फिर आपको हेरोन्स लगाकर एरिया निकालना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, an isosceles triangle has a perimeter 30 and each of equal side is 12. Find the area of triangle. इसमें आपका थोड़ा बेसिक इस्तेमाल होना है बेटे. आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी दोनों साइड तो इक्वल हैं, थर्ड अलग है. पैरीमीटर ट्राइंगल का दिया हुआ है, इक्वल साइड्स की वैल्यू है 12, यानी जो 2 साइड बराबर हैं वो 12 12 हैं. तो आपका ए भी 12 हो गया है, बी भी 12 हो गया है, सी आपको निकालना है पैरीमीटर की हेल्प से ही. बिल्कुल अब ये वाला क्वेश्चन बन गया है फोर्थ में अलग अलग डिजिट्स गिवन थे, लेकिन यहाँ इक्वल बता दिया है 2 साइड्स को, तो 12 12 हो जाएंगी. ये भी 12 ये भी 12. थर्ड आपको निकालनी है पैरीमीटर की हेल्प से, फिर आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. नाउ कम टू द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ये वाला टॉपिक आपका कट हो गया है. इसमें आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, यानी जब क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 साइड फिगर होती है, डायगोनल ज्वाइन करके हम 2 ट्राइंगल्स में ब्रेक करते थे, फिर दोनों के एरियाज़ को प्लस करते थे. लेकिन अब आपको इस सेशन में ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो हम देख लेते हैं इन केस इसमें कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है जो हम कर पाएँ, आई मीन टू से जो इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, तो वो कौन सा है. एग्जाम्पल 4 तो आपको नहीं करना है, इसमें 2 ट्राइंगल फील्ड्स अटैच हैं तो क्वाड्रिलेटरल की शेप ले लेंगे. ये नहीं करना है आपको. एग्जाम्पल 5 नहीं करना है, एग्जाम्पल 6 नहीं करना है. अब आते हैं हम 12.2 में. 12.2 में ये क्वाड्रिलेटरल ये सब नहीं करना है आपको. आप जो करेंगे बेटे अपनी कॉपी में आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे. अम्ब्रेला 10 ट्राइंगुलर पीस को मिलकर बनी है, तो आप डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल है, यानी 5 ट्राइंगल एक कलर के हैं, 5 अलग कलर्स के हैं. आपको बताना है एक कलर को बनाने में कितना क्लॉथ, आई मीन टू से एक कलर कितने क्लॉथ में इस्तेमाल हुआ है. तो यानी आपको 5 ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है. तो आपको ए बी सी गिवन है, एक ट्राइंगल का एरिया आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि एक कलर का एरिया आ जाए. तो ये क्वेश्चन आप करेंगे अपनी कॉपी में. सो आपको 12.1 तो कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक्स में. 12.2 में से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है और उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8. बाकी आपको अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज से कुछ नहीं करना है, ना ही इसके एग्जाम्पल्स करने हैं. 12.1 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट एक्सरसाइज, एंड फ्रॉम 12.2 आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8. 8 में देखो बेटे क्या दिया हुआ है, एक फ्लोरल डिज़ाइन है जो 16 टाइल्स से मिलकर बना है. ये 16 टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे तो 16 हो जाएंगी. और इसमें साइड्स ट्राइंगल की गिवन है 9 28 एंड 35. तो ए बी सी गिवन है. आपको बताना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग. जब एरिया आ जाएगा तो कॉस्ट भी निकल जाएगी. तो पहले आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालकर 16 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 16 टाइल्स अटैच्ड हैं एक दूसरे से. फिर उसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना. ये पैसे में है तो इसे आप रुपीज़ में कर लीजिएगा. 50 पैसे क्या होता है 100. जब आप पैसे को रुपीज़ में करते हैं तो 100 से डिवाइड करता है ना, तो रुपीज़ आ जाएगा ये हाफ. तो यानी ये रुपीज़ हाफ है, ये जो लिखा हुआ है 50 पैसा. तो हाफ से आप मल्टीप्लाई कर लेना 16 ट्राइल्स के एरिए को, आपकी कॉस्ट आ जाएगी. तो बस आपको कॉपीज़ में बेटे ये दोनों क्वेश्चन करने हैं और प्रीवियस एक्सरसाइज करनी है. तो आप लोग अपना वर्क फिनिश कर लीजिएगा. सो हेरोन्स फॉर्मूला आपका एक छोटा सा चैप्टर है, बट ईजी भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है. तो आप लोग अच्छे से इसके सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे जो भी आपको बताए हैं. तो कंप्लीट कीजिए अपना वर्क, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया है बेटे सर्कल चैप्टर, दैट इज़ एक्सरसाइज 10.5 देयर ऑल्सो. हमने 10.5 भी डिस्कस की है उसमें, तो आपने वो आई होप कंप्लीट कर लिया होगा. अब हम 11th चैप्टर हमने स्किप किया है, अभी हमने 12th किया है, तो 11th चैप्टर हम
इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद, जो हमने अभी ऑलमोस्ट कर लिया है फिनिश, अब आप के ऊपर डिपेंड करता है आप अपना वर्क कब तक कंप्लीट करते हैं। तो हम इसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। उसमें भी आपका कुछ टॉपिक कट हैं, वो हम देख लेंगे। सो अभी हम इसके बाद करेंगे चैप्टर 11। देन आफ्टर इट वी विल डिस्कस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो एक लेंदी चैप्टर है, लेकिन आपको उसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है, आपको कंप्लीट चैप्टर करना है, तो आप समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए उसमें से कुछ कट नहीं किया गया है। तो आपको चैप्टर करना है इसके बाद कंस्ट्रक्शन, देन वी विल डू चैप्टर surface area and volume. After that I will do statistics and then probability. तो अभी हमारे सिलेबस में 4 चैप्टर्स रह गए हैं जो हमें फिनिश करने हैं। तो आप लोग अपना वर्क टाइम पर करते रहिए, सो दैट वी कैन कंप्लीट अवर सिलेबस ऑन टाइम। थैंक यू बेटे।